खूबसूरत सा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान और कातिल अदाओं की मालकिन साक्षी मलिक को आज कौन नहीं जानता है। और कैसे शाहरुख की मदद से पहुंचे सलमान खान दुबई। दुनिया का वो कौन सा धारदार तेज नुकीला पत्थर है जिसके आगे ब्लेड की धार भी फीकी है। जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, साक्षी मलिक। खूबसूरत सा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान और कातिल अदाओं की मालकिन साक्षी मलिक को आज कौन नहीं जानता है। 21 जनवरी 1999 में जन्मी साक्षी आज इंडियन एक्ट्रेस, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एक कमाल की मॉडल है। साक्षी ने अपने करियर की शुरुआत में कई बड़े बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग की, जिसमें नायका और पीसी ज्वेलर्स भी शामिल है। मॉडलिंग की दुनिया में अपना जादू बिखेरने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया और साल 2018 में इन्हें सोनू के टीटो की स्वीटी में देखा गया। इसके अलावा इन्होंने बॉम्ब डिगी सॉन्ग में भी अपना जलवा बिखेरा और आज इनके इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन फॉलोवर्स है, जबकि फेसबुक पर भी हजारों लोग इनके दीवाने हैं। फैक्ट नंबर 2, आज भी इस पहाड़ के ऊपर परियां और अप्सराएं रहती हैं। उत्तराखंड खैट पहाड़ पर बहुत सी परियां रहती हैं और यहाँ बांसुरी बजाना मना है। इससे जुड़ी कहानी भी यहाँ के लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस है, जिसके मुताबिक जीतू नाम का लड़का एक दिन अपनी बहन के ससुराल जा रहा था। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा खैट पर्वत पर बांसुरी मत बजाना, लेकिन जैसे ही जीतू ने माँ की बात को टालकर पहाड़ पर बांसुरी बजाई, वैसे ही 7 परियां उसके सामने आ गई, जिन्हें देख जीतू ने भैरव देव को याद करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से जीतू तो बच गया, लेकिन परियों ने कहा कि हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। जीतू ने 6 महीनों की मोहलत मांगी और 6 महीने बाद एक दिन वो खेत में जुताई कर ही रहा था कि तभी वो परियां जीतू को अपने साथ ले गई। फैक्ट नंबर 3, कोई अजीब से कपड़े पहनकर पब्लिक प्लेस में घूमे तो। सोशल मीडिया के जमाने में आज पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है रील्स बनाना, फेमस होना और पैसे छापना, और इस मामले में लड़कियां सबसे आगे दिखाई देती हैं। आज पापा की परियां पैसे कमाने के लिए जितना ज्यादा मेकअप लगाती हैं उतने ही कम कपड़े पहनती हैं, क्योंकि जितने कम कपड़े होंगे उतने ही ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ेंगे। सार्वजनिक जगह पर इस तरह के कपड़े पहनने पर न सिर्फ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बल्कि भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ रूल्स बनाए हैं। आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 के तहत अश्लीलता फैलाने पर सजा हो सकती है। अश्लीलता को लेकर कानून में कोई डेफिनेशन ने तो नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को अकर्ड फील होता है तो आप दोषी हैं। इसके लिए आपको 2 साल की सजा और 2000 रुपए फाइन देना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, अरबपति मोबाइल कवर क्यों नहीं लगाते। हमारे पास फोन चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, लेकिन हम उसकी सेफ्टी के लिए उस पर कवर जरूर लगाते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और इसकी बहुत ही बड़ी वजह है। दरअसल जब हम मोबाइल पर कवर लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म होने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस में भी कमी देखने को मिलती है। दूसरी वजह है कि विदाउट कवर मोबाइल काफी स्मूथ चलता है और देखने में भी शानदार लगता है। तीसरी वजह है कि कवर मोबाइल के एंटीना बैंड को बैन कर देता है, जिससे नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगला रीजन है वेट। जब हम कवर नहीं लगाते तो मोबाइल का वेट बहुत कम होता है, जिससे हम इसे आसानी से कम वजन के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान मरते मरते बचे। कोयला मूवी के एक सीन में शाहरुख खान अपने कपड़ों में आग लगने के दौरान भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब इस सीन को शूट कर रहे थे तो उस वक्त ये आग इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि शाहरुख खान जमीन पर लेटकर आग बुझाने लगे और लोगों की मदद से शाहरुख खान जलने से बच गए। क्रिश 3, जिसमें ऋतिक रोशन को एक बिल्डिंग से कूदना था, लेकिन जैसे ऋतिक ने जंप लगाई उनकी सेफ्टी बेल्ट टूट गई और ऋतिक नीचे जमीन पर आ गिरे। हालांकि इन्हें चोट तो आई लेकिन बच गए। ऐसा बहुत सी मूवीज में जिनमें हीरो यमराज के पास से पहुंचने से बाल बाल बचे हैं। फैक्ट नंबर 6, दुबई जाने के लिए सलमान खान को लेनी पड़ी शाहरुख खान से मदद। शाहरुख खान की भारत में नहीं दुबई में भी काफी अच्छी पहुंच है और इस बात का सबूत है सलमान खान। दरअसल टाइगर 3 फिल्म के दौरान सलमान खान को किसी अर्जेंट काम से दुबई जाना था, लेकिन कोई भी फ्लाइट रात में अवेलेबल नहीं थी। सलमान खान ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिर में उनके बॉडीगार्ड शेरा ने शाहरुख खान की हेल्प लेने के लिए कहा। सलमान के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए शेरा ने शाहरुख को कॉल कर पूरी बात बताई और शाहरुख खान ने सिर्फ 15 मिनट का वक्त मांगा और कुछ ही मिनट बाद एयरपोर्ट से सलमान खान को कॉल आया और बताया कि आपको दुबई भेजने के लिए एक प्राइवेट जेट की व्यवस्था हो गई है, जो आपको दुबई भी ले जाएगा और वापस भी लाएगा। इसीलिए दोस्तों शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, हैंड वर्सेस मॉन्स्टर मैग्नेट। सोचिए अगर आपका हाथ दुनिया की 2 सबसे खतरनाक और पावरफुल मैग्नेट के बीच में आ जाए तो क्या होगा। अरे भाई, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मैग्नेट इतनी डेंजरस होती है कि अगर दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास रख दिया जाए तो वो तेज स्पीड से एक दूसरे से चिपककर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसीलिए जो भी इन दोनों मैग्नेट्स के बीच आ जाता है, चाहे वो अखरोट हो या फिर हाथ, बुरी तरह चिपक जाता है। पहले जब अखरोट को बीच में रखा गया तो पिचक्कर बेकार हो गया। उसके बाद इन भाई साहब ने जब ऊपर से एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट की तरफ छोड़ा तो बीच में मौजूद हाथ का सैंडविच बन गया, लेकिन भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो हाथ नकली था। फैक्ट नंबर 8, हाउ दिस मैन सर्वाइव इन द जंगल। आपने फिल्म वाला टार्जन तो पेड़ों पर उछलता कूदता देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं रियल लाइफ टार्जन से, जो कि समोआ के जंगलों में रहता है। ये न सिर्फ बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ता है, बल्कि आग पर चलना, जंगल में खाना ढूंढना, ये सब अकेले करता है। इसीलिए इन भाई साहब को जंगल किंग कहते हैं। लेकिन शुरुआत से ये जंगल लवर नहीं था, बल्कि आम इंसानों की तरह लोगों के बीच रहता था और इसका रियल नेम है कैप। और इसने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है, लेकिन नौकरी करते करते ये बोर हो गया और इसने फैसला किया कि ये भी अपने पूर्वजों की तरह ही जंगल में अकेला रहेगा। अब चूंकि उस वक्त तो गूगल भी नहीं था, इसीलिए कैप ने जंगल में सफर कर अपने पूर्वजों की हिस्ट्री से ही ये सब सीखा। फैक्ट नंबर 9, जहां पे भी ऐसे पिंक अंडे दिखे। दोस्तों ये पिंक अंडे स्नेल की एक प्रजाति के होते हैं जिसका नाम है एप्पल स्नेल। ये स्नेल अपनी प्रजाति को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाते हैं और इनके अंडों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये स्नेल अपने अंडों को जगह जगह फैला देते हैं और जो लोकल स्नेल होते हैं वो इनकी चपेट में आते ही मर जाते हैं। इतना ही नहीं, ये खेतों में उगने वाले
वाले फल, सब्जियों, एल्गी फसल को उपजाऊ बनाने वाले पोषक तत्वों को खराब कर देते हैं, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और इस तरह इन एप्पल स्नेल की वजह से पूरे एक सिस्टम में तबाही सी मच जाती है। यही वजह है कि जहां भी लोग इन पिंक अंडों को देखते हैं वहीं इन्हें कुचलकर मार डालते हैं। फैक्ट नंबर 10, सेफेस्ट 3 व्हीलर बाइक। 2 टायर्स वाली बाइक का दौर अब कुछ पुराना सा हो गया है, इसीलिए यामा कंपनी आपके लिए लाई है 3 टायर की मजेदार बाइक। ये देखने में जितनी अलग और हटके है उतने ही फीचर्स और परफॉर्मेंस भी शानदार है। दरअसल 3 व्हीलर्स की वजह से यामा ने बताई कि 2 व्हीलर्स में एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा बना रहता है, लेकिन अगर 3 होंगे तो खतरा ना के बराबर होगा, क्योंकि आगे लगे 2 पहियों से बाइक काफी स्टेबल रहेगी। आप इसे कितनी ही तेज स्पीड में क्यों ना मोड़े, लेकिन फिर भी ये स्लिप नहीं होगी। और इसकी राइड में जो मजा है वो आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगा, और इसका प्राइस शुरू होता है 15 लाख से। फैक्ट नंबर 11, दुनिया का सबसे धारदार ब्लेड। अगर आपको भी लगता है कि सबसे धारदार हथियार चाकू या ब्लेड है तो आप गलत है, क्योंकि इनसे भी ज्यादा शार्प है ऑब्सिडाइन रॉक, जो कि इतना पैना होता है कि छूने से ही आपको लहूलुहान कर देगा। और इस खास पत्थर के बनने का भी खास प्रोसेस है। दरअसल जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से गर्म गर्म लावा बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये लावा ठंडा होता है तो एक सॉलिड फॉर्म का रूप ले लेता है और एक पत्थर की तरह नजर आता है, और बाद में इस ऑब्सिडियन रॉक को तोड़कर इसी पत्थर से एक धारदार चाकू या ब्लेड बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 12, स्पाइरल डिजाइन्स इन द एयरप्लेन इंजन। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन के इंजन पर स्पाइरल डिजाइन क्यों दिया जाता है? दरअसल एयरपोर्ट स्टाफ के जो लोग होते हैं वो इंजन के आसपास घूमते रहते हैं, काम वगैरह करते रहते हैं, और जब ये इंजन स्टार्ट होता है तो इसकी तेज से भी तेज स्पीड सामने वाली हर चीज को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है, चाहे फिर सामने इंसान ही क्यों ना हो। और अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आया तो समझिए उसका काम तमाम। अब दिन में इंजन चलता हुआ दिख जाता है, लेकिन रात में घूमता हुआ नजर नहीं आता, इसीलिए स्पाइरल डिजाइन की मदद से ये रात को इंजन को आसानी से चलता हुआ देखा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।